उसकी प्रतिष्ठा एवं के क्रम में उनका 89वें गुरु द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ एवं उनका महाभिषेक हुआ। और उसी क्रम में जब अभी मंदिर के शिखर तक पहुंचे हैं, उनका स्थापना पूजा हो गया है। उनकी जो भी परिपार्श्विक आवश्यकता है उसकी विधान आ जाएगा तो हमारी व्यवस्था कार्यक्रम होते हुए साइड हो जाएगा। तो उनका तिथि संपन्न हो जाएगा। भगवान की अगर विधान मिलेगा तो निसंदेह एक कड़ी उनकी अनुकंपा से हम अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो नवंबर 22 तक हो प्रतिष्ठा हो उसकी सेवा का अवसर उससे अभी कुछ ही के अंतराल में चाहिए। तो आज की इसलिए भी हमारे अनुगत्य जो आध्यात्मिक पुत्र है प्रिया है उनके लिए रखा इसलिए करता है क्योंकि उनकी गुरु तत्व की आज के जीवन में प्राकट्य तिथि है। तो सम्यक विवरणी हम देना चाहते हैं इस संदर्भ में, क्योंकि पूजा व्यवस्थाएं केवल आडंबर और विधि विधान होने से उसका तात्विक अनुभव जीवों को भक्तों को नहीं होता है। तो सद्गुरुदेव की प्राकट्य उत्सव इसलिए किया जाता है और उसका क्या शास्त्रीय विधान है, उस क्रम में हमारे पारंपरिक जो आचार्य परंपरा क्या है उस संदर्भ में 10-15 मिनट वर्णन करेंगे। उसके उपरांत जो शिष्य हैं भक्त हैं वे उनकी गुरु की पूजा गुरु तत्व की पूजा सभी संपूर्ण गुरु तत्व की पूजा सांप्रदायिक भाव से होते हुए ब्रह्मांड में समस्त गुरु तत्व की पूजा संपन्न होगा। इसलिए इस पूजा को व्यास पूजा कहा जाता है। गुरु की प्राकट्य तिथि को व्यास पूजा कहा जाता है। सब व्यास की पूजा है। व्यास के यहाँ पे गुरु का प्रतीक माना जाता है। तदनुसार उनकी पूजा उसी सिलसिले में किया जाता है। वैसे मनुष्य का शरीर जो है जागतिक रूप से कष्टमय रहता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। कपिल देव के संवाद में गर्भ में जीव बहुत कष्ट पाता है, बहुत पीड़ा पाता है। तो जो बद्ध जीव भगवान को भूल के इस जगत में आए हैं, कृष्ण भैया से जीव भगवान इच्छा करे निकटस्थ माया तारे छापटिया धरे। तो निकटस्थ जो माया उसको पकड़ लेता है, अनंत काल से वो ऐसे विचरण करता रहता है। इस जगत में जितने जीव देखे जाते हैं अधिकतर जीव बद्ध जीव होते हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं गुरु तत्व होते हैं उन जीवों को उद्धार करने के लिए आते हैं। तो जैसे भगवान की जन्म एवं कर्म मृत्यु होता है, लीलात्मक होता है, वैसे ही शुद्ध भक्तों का जो जीवन होता है वो लीलात्मक होता है एवं मृत्यु होता है। उनका जो प्राकट्य और उनकी उपस्थिति जगत के मंगल के लिए ही होता है। महंत स्वभाव तारिते पावन निज कार्य नाहि किछु जाय अन्य। तो महंत का जो स्वभाव होता है पावन को तारण करने के लिए, पतितों को उद्धार करने के लिए गुरु तत्व के रूप में
उन समस्त जीवों का पापों को ग्रहण करते हुए, उनकी समस्त कष्टों को निवारण करते हुए, उनके आध्यात्मिक प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का उत्तर देते हुए संपूर्ण रूप से संबंध, अभिनय और प्रयोजन तत्व कराने में जो परिपूर्ण रूप से समर्थ है, वे गुरु तत्व है। तो उनका पूजा ही सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्र के अनुसार तदीय आराधना कहा गया है। भगवान भी ऐसे ऐसे तत्व की पूजा करते हैं। तो जो जीवों के उद्धार के लिए उनकी मंगलमय प्रकट है। तो इसी सूत्र में यह भी सोचनीय है, विचारणीय है कि कलिकाल में ऐसे अनेक व्यक्ति गुरु की गद्दी पे बैठे हुए ढोंग एवं पाखंडपन फैला रहे हैं एवं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तथा कथित श्लोकों की स्मृति में रखते हुए वाक्चतुरता तथा अन्य सूत्रों को आधार करते हुए समाज में प्रतिष्ठित होते हैं। वे जो गुरु हैं, निश्चित रूप से उनकी जो क्रियाकर्म है निंदनीय है। शास्त्र में कहा गया है अपूज्याः पूज्यन्ते पूज्या पूजाव्यतिक्रमः त्रीणितक्रमन्तेव दुर्भिक्षं मरणं। जो अपूज्य है उनकी पूजा करने से जगत में महामारी, दुर्भिक्ष तथा अन्य कष्ट पीड़ाएं उत्पन्न होता है। और जो वास्तविक पूजनीय है उनकी पूजा न करने से जगत में विपत्ति होती है एवं अत्यधिक कष्टमय स्थिति उत्पन्न होता है। निश्चित रूप से इसलिए भगवान भी भक्त वत्सल हैं और भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीन सत्संत्री योगी साधवी हृदयग्रस्त भक्ति भक्त जन प्रिय। भगवान को भक्ति ही प्रिय है। तो उसी सूत्र में भक्तों का पूजा, गुरु की पूजा, तत्व गुरु की पूजा निसंदेह होना चाहिए। तो परंतु वे गुरु तत्व दैनतावसतः इन समस्त पूजाओं को ग्रहण करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा को स्वीकारता नहीं है। जो करता है वो मूढ़ है, वो सट होता है। जो अपने जीवन में रहते हुए अपनी पूजा जो करवाए उसका नरक गति होता है। ऐसा शास्त्र अपनी पूजा को ग्रहण करना, प्रणाम देना, प्रणाम को स्वीकार करना कि मेरे शिष्य खुद मेरे विचार करता है तो ये अपनी को जीवात्मा तो निसंदेह से वो नारायण होता है, दंडनीय होता है। तो इसलिए सभी को अहंकार से रहित होते हुए लाभ पूजा प्रतिष्ठा से बच करके जीवन की जो आध्यात्मिक पथों में अग्रगति करना चाहिए। परंतु यह भी शास्त्र कहता है अगर जो वास्तविक पूजनीय है तो अगर पूजा न किया जाए तो भी भगवान की प्रसन्नता नहीं होता। इसलिए हमारे संस्कृत परंपरा में भी माध्वाचार्य से जो परंपराएं हैं, रसिक परंपराएं हैं, उनमें भी आचार्य को भी पूजा किया जाता है। भगवान के समय जैसे बाकी बिहारी भक्त जो बगल में देख रहे हैं वो आचार्य गद्दी है, जिसको राधा रानी गुरु तत्व है, बलराम राम तत्व है और प्रकट गुरु भी तत्व है। वैसे राधा रानी में जो राधा रानी स्वरूप देख बगल में वो आचार्य की पूजा करता है। वैसे राधा रानी में भी जो बगल में है और आचार्य, तो तत्व को वहाँ पूजा किया जाता है। और हमारे बड़े बड़े परंपरा में प्रत्यक्ष आचार्य की जो पटचित्र है या विग्रह है उनकी पूजा किया जाता है भगवान के चरणों से। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अपने जीवन काल में भी गौरव के चरणों में अपने विग्रह की प्रतिष्ठा की। तो मूड जो है जो अज्ञानी नहीं है उसको अवगत नहीं पाते हैं और उनकी फैन भी उनकी निंदा करते हैं। ऐसे ही बोल देता हूँ क्या इसको थोड़ा बस
हरि बोल हरि बोल। हाँ वो ऑन नहीं ऑन करिए। वहाँ से ऑन है। हाँ ऑन है ये। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल। क्योंकि वो इन्वर्टर सपोर्ट नहीं करने में ज़्यादा है, तो इसलिए निसंदेह शिष्यों का जो धर्म है, कोई भी साधना पद्धति में जाए, भजन पद्धति में जाए, सेवा में जाए, चलो इसको बंद कर दो। हाँ ये अच्छा है, ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो ठीक इको हो रहा है। ये इसका सेटिंग गड़बड़ हो गया एक्चुअली। हाँ, अभी चलो वो ठीक है रहना, ठीक कर लो फैलो। हाँ इसको ऑन कर देता हूँ। ये आवाज़ नहीं है। ठीक बोल आ रहा है ना। तो शिष्यों का धर्म है निसंदेह रूप से गुरु की पूजा करना, ना केवल व्यास पूजा के दिन अपितु प्रत्येक दिन, नहीं तो भगवान उन सेवा को ग्रहण नहीं करते। जीवन के काल में वो अपने व्यक्तिगत बंद करो, व्यक्तिगत गुरु तत्व की पूजा करें, शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, या गुरु तत्व जो है, और परंतु हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण। परंतु जैसे सेवा की परिपाटी होती है, अनेक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है कि मैं आज ये करूं, मैं आज ये करूं। जैसे हम भगवान का सेवा करते हैं, पतिव्रता नारी अपनी पति की पूजा करती है, जैसे हमारे शास्त्रों में अवगत किया गया है। शिष्य वैसे अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन हर एक दिन वह सामूहिक रूप से वो करने की व्यवस्था व्यावहारिक रूप से उपलब्ध नहीं होता है। तो गुरुदेव की प्राकट्य तिथि पे वो उसको एक अवसर प्राप्त होता है। हर एक शिष्य की एक प्रसन्नता और एक उत्साह और उमंग रहता है कि हम अपने गुरुदेव की प्राकट्य तिथि पे उनकी पूजा करें। वैसे तो प्रत्येक दिन ही करता है, प्रत्येक समय में। जैसे हमारा शास्त्र में बताया गया है, हम जो परेशान होते हैं, भक्ति से विच्छित होते हैं, उसका कारण है हमारे पूर्वों का पाप कर्म। तो पाप कर्मों के कारण हमारा अर्थात हमारा भक्ति पे, भक्ति तत्व पे, भगवत तत्व पे, गुरु तत्व पे विश्वास नहीं होता है। जैसे हम प्रत्येक दिन कहते हैं कि विश्वास नैव जायते, इसलिए स्वल्प पुण्य बता रहा है, पुण्य स्वल्प के कारण, पाप के कारण। तो जो स्वीकृति है, दुष्कृति है, बीजकूट है, उसके कारण जीव प्रत्येक समय में ही माया की ओर या कली की ओर या अन्य भक्ति के विरुद्ध आचरण को कर लेता है। परंतु अगर गुरु के चरणों में निरंतर रहेगा, शाश्वत चरणों में, तो वो इन सब से बचे रहता है। परंतु वो रहता नहीं है। विषय की भावनाएं, इंद्रियों की वासनाएं तथा अन्य सब व्यवहारिक चिंता में वो सदगुरुदेव को, भगवान को भूल जाता है। तो पुनः गुरु के शरणागत होने के बाद तुरंत ही वो सबसे मुक्त हो जाता है, लेकिन हमेशा शरणापन्न न होने के कारण वो फिर से उसमें, उसके जीवन में प्रारब्ध और अप्रारब्ध आ जाता है। तो व्यास पूजा के सूत्र में जिससे निरंतर यह विचारों में, यह चिंतन में रहेगा कि मैं भगवान की जो चरणों की जो नित्य शुद्ध भक्त है अथवा गुरु तत्व है, उनकी चरण सानिध्य में निरंतर रहूंगा। ना केवल 3 बार जो प्रणाम कर रहा है उस समय नहीं, अपितु प्रत्येक समय 24 घंटा। तो इस सूत्र का एक स्मरण युक्त विचार व्यास पूजा के सूत्र में किया जाता है। कोई भी शुद्ध भक्त अपनी पूजा स्वयं कराते नहीं है, शिष्य उनकी पूजा करते हैं, और वह करणीय है और प्रशंसनीय है। परंतु अहंकार में एवं प्रतिष्ठा के विचारों में या स्वदम्भ अहंकार की प्रदर्शन में जो व्यक्ति इस कोई भी पूजा ग्रहण करता है, केवल व्यास पूजा नहीं, अपरिपक्व व्यक्ति, तो निसंदेह उसका दुर्गति होता है। वैसे ही इस सूत्र से, क्योंकि गुरु की जो प्राकट्य तिथि में उनकी प्रशंसा किया जाता है, ग्लोरिफिकेशन जैसे होता है, गुणगान होता है,
तो सद्गुरु जो होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो प्रशंसा को भी पी सकते हैं, निंदा को भी पी सकते हैं, वो सबको पी सकते हैं। उनके ना प्रशंसा कोई महत्व रखता है, ना निंदा में कोई महत्व रखता है, क्योंकि ये सांसारिक विचारों से वो परे होते हैं। परंतु शिष्य का निसंदेह धर्म होता है कि जैसे गुरुदेव की जय, राधा माधव की जय, वृंदावन धाम की जय, एवे जस घुसत त्रिभुवन। तो उनकी चरणों की उपासना से ही जो उत्तम भक्त, जैसे जो कनिष्ठ अधिकारी होता है विग्रहों में भी भगवान को ढूंढता है, मध्यम अधिकारी के स्तर थोड़ा और ऊंचा है, उत्तम अधिकारी जो होता है जो अपने गुरु तत्व में ही भगवान को ढूंढता है, इसी से ही भगवत प्राप्ति होगी। भगवत मार्ग में प्रतिष्ठित रहने के लिए अन्य कनिष्ठ विचार, कनिष्ठ अथम विचारों के द्वारा वो रह सकता है, परंतु भक्ति की कोई भी सूत्र, चाहे कोई भी परंपरा का हो, चाहे कोई भी श्री हो, अन्य कोई परंपरा हो, उनमें केवल श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति। उनकी चरणों में रति जो रखेगा उसका ही उत्तम गति होगा, तो भगवत प्राप्ति होगा। ये सूत्र प्रेमवती चंद्रिका में तुलसीदास ठाकुर स्थापन किए। तो उसी सूत्र में यह व्यास पूजा है, वो उसको अवगाहन कराता है, उस तिथियों को स्मरण कराता है और उन विचारों को और भी प्रगाढ़ता में लाता है। तो इसको हमारी परंपरा में इसलिए ग्रहण किया गया, और अन्य समस्त परंपरा में भी किसी किसी परंपरा में बिल्कुल लुप्त है यह। जैसे हमारे गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में इसको प्राय ग्रहण किए नहीं अपने जीवन काल में, अभी कर रहे हैं, अस्वस्थ के बाद वो लीला अलग है, परंतु हमने तो नहीं देखा। लेकिन हमारे गुरुदेव गौरव महाराज, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन सब ने ग्रहण किया। अभी तो शिक्षा दे कि इसको करो करो। हम खुद देखें, गौरव महाराज बताएंगे ऐसा करो, नहीं खीर दूध के बाद दही डालो, ऐसे बताते थे। क्यों? क्योंकि अब वो बोले कि अब पूज्य को पूजा हो रहा है, अगर पूज्य को पूज नहीं होगा तो शिष्यों का तो पतन होना ही है, और जगत का भी अकल्याण है, जगत का भी अकल्याण है। जैसे उन्होंने व्यास पूजा कथा में बोले 94 व्यास पूजा में कि जैसे प्रियतम प्रियतमा को बोलता है कि तुम ये फूल धारण करो तो मुझे अच्छा लगता है, तो वैसे ही प्रभु जो है, इष्ट है, आराध्य, वे कहते नहीं मेरी जो नित्य सखी है, सहचरी है, उसकी पूजा हो, उसकी चरणों में सब पड़े तो मुझे हमको प्रसन्नता होगा ना। जब तक जैसे द्रौपदी का मान मर्दन नहीं होगा, तब तक मैंने भीम को शांति नहीं लगा। दुशासन का छाती को चीर करके लहू पान किया, तब जा करके द्रौपदी की केस राशि में उस लहू को, उस रक्त को श्राप किया, तब पति का जो अभिमान है, जो पीड़ा है, कष्ट है, यत्किंचित लाघव हुआ। वैसे शुद्ध भक्त जो है, भगवान की नित्य सहचरी मंजरी सखियां हैं, उनकी चरणों में जो जीव है, शिष्य है, अनंत काल से अपराध किया है, कष्ट दिया है, पीड़ा दिया है, और अनेक प्रकार की यातनाएं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से दिया है, आज वह गुरु तत्व के रूप में उसके सामने उपस्थित है। तो जब तक उनकी पूजा होगा नहीं तो भगवान को विधान नहीं होता, भगवान को प्रसन्नता नहीं होता है। तो उसी सूत्र का परिचय को करने के लिए कई आचार्य इसको शिक्षा दिए हैं। हमारे गुरुदेव गौरव महाराज जी को माला नहीं कोई चढ़ाता था कथा में, तो उन्होंने सेवा नियुक्त किया एक माता जी को कि तुम्हारा ये सेवा है, तुम डेली माला बनाओगी, भगवान के चरणों में उसको चढ़ाओगी, उसके बाद मुझे तुम पहनाओगी। तब इसके माध्यम से लोग सीखे भी, और उनको बहुत माला चढ़ता था इसी सूत्र में सभी माला करने लगे। तो लेकिन माला केवल माने फूलों का नहीं होना चाहिए, हृदय की भी जो भक्ति अर्घ्य है उसकी माला चढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हर एक कार्यों में तात्विक विधान है। गो दुग्ध जो है, शास्त्र में लिखा गया, गो तंत्र में गो दुग्ध गो घृत जो होता है बहुत उत्तम वस्तु होता है। उसको चरणों में कोई अगर धारण कर रहा है अपरिपक्व व्यक्ति, ये निसंदेह उसकी अनंत काल तक नरक प्राप्ति होगा। जिसको चरणों से दूध से धुलाया जाता है और वो अगर परिपक्व नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, तो निसंदेह अनंत काल तक उसको नरक की प्राप्ति होगा। क्योंकि गौ माता का दुग्ध चरणों में
डालने योग्य नहीं है, केवल भगवान का और शुद्ध भक्तों को ही डाला जा सकता है। तो इसी सूत्र में वो जो भी अपरिपक्व व्यक्ति इस चीजों को ग्रहण करे, निसंदेह सावधान रहे, उसका बहुत दुर्गति परिणाम है। तो भगवत प्रीति विधान के सूत्र में उस आचार्य परंपरा को निर्वाह करने की सूत्र में जब और अपनी व्यक्तिगत गुरु तत्व से इस चीजों को ग्रहण करने के सूत्र में शिष्यों की प्रेम एवं उनकी भक्ति की संपूर्ण जो भाव है परिप्रकाश हो, इसी सूत्र में हम भी उस परंपरा को परिचय करते हुए इस चीजों को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम 10-5 लोग मिलकर के चरणों में पंचामृत से अभिषेक कर लेंगे गुरु के प्राकट्य में, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और उधर वो उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा। तो एक प्रकार से माने जो बोलते हैं इधर मन लात मारना और विष्णु बोल देना, लात मार के विष्णु करना जैसा होगा। पंचामृत से चरणों का अभिषेक जो शिष्य अगर गुरु का कर रहे हैं तो उनकी आज्ञाओं का भी पालन करने में अभिषिक्त हो, प्रतिबद्ध हो, प्रतिज्ञाबद्ध हो और प्रतिश्रुतिबद्ध हो, तब निसंदेह वो वास्तविक इस अपनी भक्ति के अर्घ को अगर प्रतिपादन करेंगे तो अवश्य ही उस सूत्र को वो प्राप्त करेंगे। यही उनसे प्रसन्नता विधान होगा निसंदेह। मानो किसी सूत्र में व्यास पूजा आदि ना हो और ये अभिषेक आदि क्रिया जो शिष्य लोग प्रेम से करें वो न भी हो, वो बहुत प्रशंसनीय है हमारे व्यक्तिगत सूत्र में, परंतु आज्ञा पालन अगर हो रहा है तो अधिक प्रशंसनीय और अधिक आनंदमय होगा हमारे लिए। जिसके द्वारा आज्ञा पालन किस लिए मैंने आज्ञा देते क्यों है? इसलिए क्योंकि वो भगवत भक्तियों को अच्छी तरह निर्वाह करे और इस जीवन को सार्थक करे, मायामय चेतना से मुक्त होते हुए भगवत चरण कमलों को प्राप्त करे। यही महंत का, गुरु का, आचार्य का भूमिका है। तो यही हम सबसे आग्रह करेंगे, निसंदेह गुरु की आज्ञा का पालन करने में अपने जीवन को समर्पित करें एवं जीवन का जो वास्तविक हेतु है भगवत चरण कमल, उसको प्राप्ति करने में अपना जीवन का सर्वस्व गुरु के चरणों में अनुगत्य में रहते हुए भजन करने का प्रयास करें। वही व्यास पूजा का वास्तविक महत्व है। और उसी सूत्र में यह जो बाह्य जो उनका सम्मान है, तो इससे हम उनको अगर इस सूत्र से पवित्र मांगलिक वस्तुओं से अभिषिक्त करके सम्मानित कर रहे हैं, पुष्पों से, सुगंध से, आरतियों से, तो निसंदेह उनकी आज्ञा को पालन करके भी उनको सम्मानित करें। ये हम समस्त जो शिष्य हैं या जो अनुगत्य भक्त हैं उनसे अपेक्षा, प्रार्थना एवं आज्ञा देते हैं। आज की यह सूत्र में राधा वेणु माधव के चरणों में जैसे चैतन्य महाप्रभु का व्यास पूजा नित्यानंद प्रभु के और स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा की, उसी सूत्र में हमारी परंपरा में यह व्यास पूजा की जो परंपरा है गुरु की प्राकट्य तिथि में पालन किया जा रहा है। तो उसी सूत्र को परिचय करते हुए हम अपने व्यक्तिगत गुरु तत्व की आज्ञा से आप सबका प्रेम को और सम्मान को ग्रहण करते हुए गुरु की आज्ञा को पालन में आप जीवन का व्रत लेंगे, यही अपेक्षा, आज्ञा एवं प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में यह संपन्न हो। और आप सभी जो भी भगवत कृपा से, राधा रानी की प्रेरणा से, व्यक्तिगत गुरु तत्व की कृपा से गुरु के चरणों में समर्पित हुए हैं, हो रहे हैं या होने के प्रयासशील है, अभ्यासरत है, सबकी यह आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो और इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो करके इस मायामय संसार से आप सब मुक्त हो। यही मैं राधा वेणु माधव के चरणों में और मैं अपने व्यक्तिगत गुरु तत्व परम पूज्य शिष्य गौरविंद स्वामी महाराज और मेरे गुरुदेव शिष्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जी के चरणों में तथा समस्त आचार्य तत्व, समस्त संप्रदाय के आचार्य तत्व, गुरु तत्व के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। और आपकी ग्रहणीय गुरु के हिसाब से मैं आप सबको आशीर्वाद भी देता हूँ कि इस जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो और आप सबको कभी भी मायामय जंजाल और मायामय प्रतिबद्धता, बंधन आपको कष्ट ना दे, पीड़ा ना दे। भगवान का आलिंगन, भगवान का चुंबन, भगवान का चरण आप सबको प्राप्ति हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदी।